Hello students, today we start exercise 6.3 from chapter squares and square roots. Okay, so start from first question. Without actual finding the square root of the number, okay, determine the number of digit in the square root. क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, मतलब हमें स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, लेकिन विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट हमें फाइंड नहीं करना, वी हैव टू फाइंड ओनली नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट. सो हाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताती हूँ मैं आपको. देखो, हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन नंबर होता है उसके हम पेयर बनाते हैं. पेयर हम बैक साइड से बनाते हैं, वंस प्लेस डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने ये पेयर बनाया और पेयर के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे. तो मैंने इन दो नंबर के ऊपर बार लगा लिया, पेयर के ऊपर. नेक्स्ट पेयर के ऊपर बार लगाओ, ठीक है. तो जितने भी हमारे इस तरह से नंबर्स होते हैं हम उनके ऊपर बार लगाते चले जाते हैं. तो जितने भी हमारे पास बार निकल के आते हैं, अब जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 बार आए हैं, ठीक है ना. कितने साइन है बार के? 2 साइंस हैं. दैट मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है. तो इसका मतलब इसमें 2 डिजिट होंगी स्क्वायर रूट के अंदर. बट हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. फॉर्मूला हमारा क्या है? हमारा फॉर्मूला होता है कि इफ़ n is odd, if n is odd, then we use n plus 1 upon 2, okay. And if n is even, अगर n even हो तो क्या यूज करते हैं? n by 2. अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर नंबर. जैसे ये हमारे पास नंबर दिया है 2025, तो इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. दैट मीन्स यहाँ पे n क्या है हमारे पास? 4 है. n अगर हमारे पास 4 है दैट मीन्स ये इवन है. अगर ये n हमारे पास इवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? n by 2. तो इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? n by 2 का मीन्स है 4 by 2, ठीक है. n by 2 मीन्स 4 by 2 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 2. दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज 2 डिजिट, ओके. इसी तरह से अगर कोई हम और एग्जाम्पल लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. बी पार्ट ले लेती हूँ मैं इसका. 5 3 3 6 1. तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5. n क्या है हमारे पास इसमें? n इज इक्वल टू 5. n 5 है ना, दैट मीन्स n क्या है? ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n प्लस 1 बाय 2. तो n प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 by 2. दैट मीन्स 3 डिजिट्स. How many digits in square root? 3 digits. Next question is use division method to find the square root of the following. देखो, अभी तक जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला था और वंस टेंस मेथड से. तो ये मेथड आपको समझा रही हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये जो मेथड है, जैसे इसका नाम है डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड मीन्स हमें डिवाइड के रूल्स यहाँ पे कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है. तो बिल्कुल बेसिक हमारा वही है, डिवाइड के तरीके से ये सॉल्व होता है. स्टार्ट करते हैं. देखो 5 5 6 9 6 हमारे पास ये नंबर है. इस साइन को हम बनाते हैं, ठीक है. इस साइन के अंदर हम अपना नंबर लिखते हैं 5 5 6 9 6, ठीक है. फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम बैक साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और बार लगानी स्टार्ट करते हैं. तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? हम बार लगाएंगे, ठीक है, पेयर्स बनाएंगे. तो हमने पेयर्स बनाया, ठीक है. इसमें हमें कितने पेयर बन गए? 2 पेयर. ये हमारा सिंगल नंबर रह गया. अब ये जो हमारा सिंगल नंबर रहा है, अब हम इस नंबर को ये देखते हैं कि ये नंबर क्या कोई स्क्वायर नंबर है. कैसे चेक करेंगे? हम अपने सारे नंबर्स का स्क्वायर नंबर्स लिख लेंगे. 1 से 10 तक आप लिख लो, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8 तक लिख लिया है. मैं ये चेक कर रही हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. तो जैसे हम डिवाइड में यूज़ करते हैं ना कि हमें छोटा नंबर लेना होता है, बड़ा नंबर तो नहीं लेते ना, बिल्कुल वही रूल हमें फॉलो करना है. तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो 9 आता है और 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4. तो इसका मतलब 9 जो है 5 से बड़ा हो रहा है. 5 से बड़ा हो रहा है 9, तो 9 तो नहीं लेंगे, हमें लेना पड़ेगा 4. तो किस तरह से करते हैं हम?
हम यहाँ पे ये नंबर लिखते हैं, ठीक है। 2 हमने लिया है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ, ये नंबर दो जगह लिखा जाएगा। 2 2 ज़ा 4 मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ये लिखा गया है, ठीक है। अब इस तरह से लाइन खींची और हम यहाँ बिल्कुल डिवाइड की तरह उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 - 4 मीन्स 1 आया, ठीक है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा था, ऐसे इन दोनों को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे, मतलब 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये 1, अब हम नेक्स्ट नंबर डिवाइड में उतारते हैं ना, डिवाइड में हम सिंगल नंबर उतारते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या उतारना होता है, पूरा पेयर ही उतारना होता है, जो पेयर बनता है। तो इसका मतलब ये 5 6 पूरा उतर जाएगा। अब यहाँ आया 1 5 6। आप इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे कोई नंबर लिखना है, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ जो मैं नंबर लिखूँगी उसे यहाँ भी लिखूँगी, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, मतलब 1 41 कर दूँ, इसको 4 से क्या कर दूँ, 1 कर दिया मैंने। 41 करूँ तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 करूँ, 2 लिखूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 43 लिखूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पे भी सेम ही नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ जो नंबर होगा यहाँ पे भी सेम नंबर आएगा, यहाँ जो हम नंबर लिखेंगे सेम नंबर। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 41 1 ज़ा 41, 42 2 ज़ा कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 84, ठीक है। अब 43 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, 129। और 44 4 ज़ा अगर मैं करूँ तो 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 16 1 7, 176। मैंने आपको बताया बिल्कुल डिवाइड वाला रूल हमें यूज़ करना है, हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें छोटा नंबर लेना है। तो 156 और ये 176 आ रहा है। अगर मैं 4 लिखती हूँ यहाँ पे, 4 × 4, यहाँ पे 44 × 4 करती हूँ तो 176 आ रहा है। 176 इज ग्रेटर देन 156, सो वी टेक 129, ठीक है। तो 129 कैसे आ रहा है, जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, तो कितना आया मेरे पास, 129। अब जैसे हमने 2 + 2 करके 4 लिखा, ऐसे 43 + 3 करेंगे, ठीक है। इसको पहले वाले नंबर को नहीं प्लस करेंगे, 43 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 46। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 और ये 2, सब्ट्रैक्ट करके 27 आया। अब नेक्स्ट पूरा पेयर अगेन हम उतार देंगे, ठीक है। अब सेम वही, बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले कंसेप्ट यूज़ किया, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट यूज़ करना है। जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगी, ठीक है, अगर मैं 4 6 1 कर रही हूँ तो नेक्स्ट में मुझे 1 ही लेना पड़ेगा। 4 6 2 कर रही हूँ तो 4 6 × 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 461 आ रहा है, इसका भी हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1, 9 9 24। देखो 9 24 और ये कितना है, 2796। इसका मतलब ये अभी बहुत छोटा नंबर है, तो इसमें अगर मैं इसी तरह से आगे चलते चले जाऊँ तो 466 मुझे लेना पड़ेगा और × 6 करूँ तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा इसको, 2796, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 ज़ा 2796। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 55696 इज इक्वल टू 236। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे तो भी वैल्यू यही आएगी, बस मेथड हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। नाउ वी टेक अनदर नंबर 288369, ओके। सो हियर वी राइट 288369। फर्स्ट स्टेप इज मेक अ पेयर। सो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना, ठीक है। तो हमारे कितने पेयर बन गए, इसमें 3 पेयर बन गए, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट पेयर है, हम इसको ये देखते हैं कि ये या तो किसी नंबर का स्क्वायर नंबर हो, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे फिर कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो 28 से जस्ट बिफोर हमारा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 25 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 36 होता है, बट 36 इज ग्रेटर देन 28, सो वी टेक 25। सो 25 इज 5 5 सा 25, ओके। नाउ सब्ट्रैक्टेड 8 - 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है।
नाउ 5 + 5 इज़ 10, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हम जैसे हम डिवाइड में नेक्स्ट नंबर उतारते हैं, यहाँ पूरा पेयर उतरेगा, तो यहाँ पूरा 83 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया कि यहाँ जो मैं नंबर लिखूँगी उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर मैं यहाँ 10 यहाँ पे 1 लिखूँ तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 102 लिखूँ तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 103 लिखूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 101 1 ज़ा 101, 102 2 ज़ा कितना आएगा 204 एंड 103 3 ज़ा 309, ठीक है। और अगर 104 4 ज़ा करें तो कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 416। 416 is greater than 383, so we take 309, okay। 309 हम लेंगे और 3 ज़ा। देखो अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ हमारा कौन सा नंबर लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या था हमारे पास 10 था, 10 था ना, 10 था और हमारा नंबर था 383, ठीक है, यही था ना 383 और 10, हमने 3 लिया नहीं था तब तक। तो हम ये देखते हैं, ये जो हमारा नंबर होता है, ये जो हमारा नंबर होता है, इसमें हम लास्ट डिजिट को स्किप करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, और हमारा क्या नंबर बचा 38। तो मैं 38 को 10 से डिवाइड करूँगी, तो अगर 38 को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो कितने सा चल रहा है, 4 ज़ा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 10 4 ज़ा 40 हो जाता है और 40 बड़ा है, तो कितने सा चलेगा 3 ज़ा, तो कितना आया 30, ठीक है। 8 रिमाइंडर कितना भी बच जाने दो, ये जो हमारा आंसर आता है या यही यहाँ पे लिखा जाता है। एक ये दूसरा तरीका है कि अगर हमें नहीं इतना लंबा करना तो हम इस मेथड से भी देख लेते हैं, एक नंबर को स्किप करते हैं और जो ये जो नंबर हमारा बचा ऐड करके आता है, इससे हम इसे डिवाइड करके देखते हैं कि कितने सा ये चल रहा है। जितना ये चल रहा है वही नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 सा चला है हमारा, ये 3 यहाँ पे आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा हमारे पास 4 और यहाँ 7 और ये पूरा पेयर उतरेगा 6 9, ठीक है। इनको ऐड करो 103 + 3 कितना आया 106, ठीक है। अगर मैं इसी ट्रिक से देखूँ, ठीक है, इसी ट्रिक से देखूँ तो 7 4 6 9 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो 106 7 सा चलेगा, ठीक है, 106 7 सा चलेगा। तो इसका मतलब मुझे 1067 × 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 7469, तो 7 सा 7469, ठीक है। 7 ही यहाँ लिखेंगे और ये कैंसिल आउट हुआ, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ √288 369 is equal to 537, okay। Next question, what must be subtracted from 1394 to obtain a perfect square, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ कि हम 1394 नंबर जो हमें गिवन है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो हमें ये बताना है हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। आगे व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, राइट इट्स स्क्वायर रूट, और हमें साथ में क्या लिखना है कि उसका स्क्वायर रूट भी बताना है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। 1394 फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मेक स्क्वायर, मेक पेयर्स, ठीक है, हमने पेयर बनाए। नाउ अब हम ये देख रहे हैं 13, ठीक है। 13 में हम 13 या तो 13 स्क्वायर नंबर हो, और हमें पता है 13 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो हम 13 से छोटा स्क्वायर नंबर लेंगे जो 9 होता है, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पे 4, इसको डबल करेंगे 3 को, 3 + 3 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो कि यहाँ पे हमारा 494 आ गया। अब मैं 66 यहाँ पे लिखा है, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या लिखूँ कि उस सेम नंबर से ही फिर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
और या तो 494 आए या 494 से छोटा नंबर आए। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये पूरी तरह से तो ये हमारा इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमारा इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि जो इसमें रिमाइंडर बचेगा वही हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 494 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 के साथ में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ, किस नंबर को यहाँ पे लिखूँ। तो अगर मैं 61 करूँगी तो 61 1 जा 61 और 61 2 जा करेंगे, 61 को डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 122। ठीक है, तो इसका मतलब ये काफ़ी आगे नंबर जाएगा क्योंकि ये 494 है। ठीक है, तो यहाँ मैं 67 ले लेती हूँ, 67 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 7 7 जा 49 कैरी 4 7 6 जा 42 42 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 6 9। और अगर 68 की मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64 कैरी 6 8 6 जा 48 48 प्लस 6 करें तो कितना आएगा 54। तो 544 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 7 जा लेंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7 आया, तो कितना बचा हमारे यहाँ पे आया 469। अब 494 से 469 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 और ये 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, क्योंकि आगे तो हमारे पास कोई पेयर ही नहीं बचा, तो हमारा ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 25। तो अगर मैं 25 में से 1394 में से 25 को लेस कर दूं तो जो नंबर आएगा मेरे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। सो हम क्या लिखेंगे 25 शुड बी subtracted from 1394 to obtain a perfect square। ओके, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 25। सो 1394 में से आप -25 करोगे तो आपके पास आएगा 1369। ठीक है, और 1369 का अगर आप ये 1369 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, सो 1369 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 37। ठीक है ना, यही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट का, कि हमें कोई गिवन नंबर है और ये कहा जा रहा है कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यहाँ हमें क्या कर, हमें जो क्वेश्चन होगा वो ऐड का होगा। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू दिस मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये नंबर क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड करें, इसमें थोड़ा सा हमारा एक मेथड चेंज होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे नंबर हमारा आ रहा है 4529। ठीक है, 4529 हमारे पास नंबर है। हम यहाँ पे सबसे पहले पेयर बनाएंगे। नाउ हम 45 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, 45 से जस्ट बिफोर स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारे पास 6 6 36। ठीक है, माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, और इसको डबल करूंगी तो कितना आएगा 12 आएगा। अब मैं यहाँ पे 9 2 9 लेती हूँ। ठीक है, आगे कोई पेयर नहीं बचा ना, तो जब लास्ट पेयर हम उतार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी तक तो जो मैंने आपको रूल बताया कि हम डिवाइड वाला रूल यूज़ करते हैं कि हमें जस्ट बिफोर वाला नंबर लेना होता है। ठीक है, हम बड़ा नंबर कभी नहीं लेते, हम हमेशा कौन सा नंबर लेते हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं। लेकिन देखो, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड वाले क्वेश्चन में, सिर्फ इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो हम इस तरह से लेंगे कि हमें नेक्स्ट नंबर लेना है, हमें 929 से बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, हमें 929 से बड़ा नंबर लेना है, इससे छोटा नंबर नहीं लेना। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ ये 12 है, 12 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 7 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 7 7 जा 49 9 कैरी 4 7 2 जा 14 14 प्लस 4 18 8 कैरी 1 7 1 जा 7 और 1 8 8 8 9 आ रहा है 8 8 9, तो 9 2 9 से छोटा है, तो अब मैं क्या करूँ इसमें 128 इंटू 8। ठीक है, 8 8 जा 64 4 6 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 16 प्लस 6 22
ठीक है, कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 और +2 9 10 1024। तो 9 to 9 से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 1024। तो सिर्फ हम ऐड वाले क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, सिर्फ ये हम क्या करते हैं ऐड वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो हम इससे नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 8 सा 1024। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 1024 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या 929, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ 11, तो यहाँ पे बच जाएंगे 11 में से 2 गए 9। तो हमारा जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा ये आएगा -95, ठीक है। तो ये जो हमारा रिमाइंडर बच के आया है, हम इसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हमें ये पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे 95 is the smallest number which when added to 4529 makes it a perfect square, ओके। तो ये अगर हम इसमें 95 ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 8 लिखेंगे, ठीक है ना।